क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं A चीन, B अमेरिका, C बांग्लादेश या D भारत। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। जिस लूम के भरोसे चलती थी घर की गाड़ी, आज वो बुनकर मजबूरी में कर रहे हैं मजदूरी। जिस नगरी को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, रेशमी नगरी के नाम से विख्यात है, वो भागलपुर आज मजबूरी में सिल्क कारोबार करने वाले बुनकर लोग मजदूर बन गए हैं। बात हम भागलपुर के नाथनगर प्रखंड चंपानगर क्षेत्र की कर रहे हैं। लूम चलाने वाले बुनकर लोगों ने अपनी पीड़ा हमारे संवाददाता को सुनाई तो उनकी आंखें भर आती थीं और उनकी मजबूरी सब कुछ बयां करते दिख रही थी। लूम चलाने वाले बुनकर अपनी बातों को सुनाते सुनाते आंखों में नमी भर लेते थे और उनके आंसू रोके नहीं रुकते थे। साथ ही उन लोगों ने सरकार से अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए गुहार भी लगाई। उन लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों पर विशेष ध्यान दे। हम सभी बुनकर पर ही टिके हैं, अगर बुनकर नहीं चले तो हम कहां जाएंगे? सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी तो हम परिवार कैसे चलाएंगे? हम सभी भूख से मर जाएंगे। आज बुनकर का काम करने वाले 90% बुनकर लूम को बेचने को मजबूर हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मजदूरी कर अपने 2 वक्त की रोटी किसी तरह पुराना पड़ रहा है, जिससे कि आंखों में आंसू और दिन भर समस्या से परेशान रहने को भी बुनकर मजबूर दिख रहे हैं। 90% लोग लूम को बंद कर दिए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बुनकरों को ऑर्डर नहीं आने से दयनीय स्थिति भी बहुत ही खराब हो चुकी है। बुनकर प्रतिनिधियों ने बताया कि यहाँ के कारोबार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका आदि अधिक देशों में फैला था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से लगभग बंद हो गया। देश में भी केरल, असम, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई व दिल्ली समेत अन्य इलाकों में सप्लाई होती थी। यहाँ भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बुनकर कामगारों को पहले घर बैठे काम मिलता था, अब गली गली भटक रहे हैं। पहले से आधी मजदूरी भी मिल जाती है तो किस्मत की बात मानते हैं। यहाँ के बुनकर व्यवसायियों का दर्द भी कम नहीं। कहते हैं कि घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, घर की छत जर्जर हुई तो इतने पैसे नहीं थे कि उसे बनवा पाएं। नतीजा, घर की छत गिर गई, जिसके सहारे कमाते थे वो भी टूटकर शत विक्षत हो गया। 1.5 लाख का लूम था। कई लूम व्यवसायियों का कहना हुआ कि सरकार हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। बिजली का बिल भी बहुत गिर गया है, आखिर कैसे चुकता करें? चारों तरफ से आफत है, कुछ समझ नहीं आता। लोग कर्ज देने से भी इनकार करने लगे हैं, अब करें तो क्या करें? बुनकर बहुल क्षेत्र में अभी 90% लूम बंद पड़े हैं। 10% लोग इसलिए चला रहे हैं ताकि उनके बचे हुए धागे खराब न हो जाएं। अब वो कपड़े लागत मूल्य से भी कम पर बेचने को विवश हैं। लूम बंद होने से 1 लाख बुनकर परिवार बेरोजगार हो गए और दिल पर पत्थर रखकर बेच दिया लूम। कभी थे मालिक, अब मजबूरी में बन गए हैं मजदूर। आप लोग की स्थिति क्या है? बहुत खास्ता हो रहा, मतलब एकदम गिर गए हम रोजगार से। क्या कारण है इसका? कारण क्या है? कारण यही है कि काम धंधा कहीं आन जान नहीं हो रहा तो बिल्कुल छापा पड़ा हुआ। रोजगार का मतलब ये हुआ कि आन जान होगा तभी तो चलेगा, लोग नहीं चल रहा। तो क्या आपको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है या फिर कच्चा माल मतलब आपको क्या उसके लूम के लिए जो मटेरियल आती है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्या? भी आन जान होगा तब ना उपलब्ध होगा। जहाँ से मिल है वहाँ मिल से सुनता आ देगा, तो फिर यहाँ से जो हम लोग लाभांगे, हम लोग का मतलब जो है खान माल कोई नहीं ले वाला है। व्यापारी जो है आदेश करता है, इसे करके हम लोग जो है बैठे हुए हैं, भुखमरी हो रहा। सरकार से क्या मांग होगी आप लोग? सरकार से हम लोग क्या मांग कर सकते हैं? सरकार का तो खुद आदमी सब जो है आता है, देखता है। ये जो मशीन बंद है ना सर, तो कारण यही है कि
तानी है तो भर नहीं रहा है, भर नहीं है तो तानी नहीं, इस कारण बंद है मशीन। अब ये मतलब जुगाड़ करेगा कारीगर, पैसा उठाएगा महाजन से, तब उसके बाद फिर जुगाड़ होगा तो फिर चालू होगा। लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है? लॉकडाउन के बाद स्थिति तो महंगाई देखिए रहे हैं सर कहाँ जा रही है, तो लोग पेट में डालेगा कि मशीन चालू करेगा। पहले तो जरूरी है सर पेट। कितने दिन से बंद पड़ा हुआ इस तरह से? ये सप्ताह 10 दिन से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद बाबर। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बिहार विधानसभा का आगामी सत्र होगा काफी हंगामेदार, बोले विधायक अजित शर्मा। बिहार विधानसभा का आगामी सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर अब तक दोषी अधिकारियों और पुलिस बल के जवानों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से महागठबंधन के घटक दलों में शामिल नेता और विधायक काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से सवालिया लहजे में पूछा, क्या विधानसभा में सत्र के दौरान पुलिसिया कार्रवाई संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? और उस समय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इस मामले पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि अब तक जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों पर पुलिसिया बर्बरता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों पर हुई पुलिसिया जुल्म को जोरदार तरीके से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी। हम आपको बता दें कि मार्च 2021 में बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पेश करने के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी को हंगामा शांत करने के लिए विधानसभा आना पड़ा था। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई में कई विधायक घायल हो गए थे। आप जो पूछ रहे हैं कि विधानसभा सत्र में पिछला बार जो माननीय विधायकों के साथ, चाहे वो पुरुष रहे हो या महिला, उनके साथ जो बदसलूकी पदाधिकारियों ने किया, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की? भैया, विधानसभा अध्यक्ष ने तो कहा था कि उस पदाधिकारी, चूंकि माननीय विधायकों को, किसी भी पदाधिकारी को कोई बदसलूकी करने का हक नहीं है। जनता उन्हें चुन के भेजती है सदन में आवाज उठाने के लिए जनता का। कोई भी अगर पदाधिकारी ने बदसलूकी की है तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि उस पर कार्रवाई होगी। मुझे आप पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आज कार्रवाई आज तक हुई है कि नहीं, लेकिन जो सत्र फिर से होने वाला है अभी 26-23 महीने में, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ी जोरदार ढंग से आवाज उठाएंगे, इसलिए कि माननीय विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है। अगर विधायकों के साथ पदाधिकारी बदसलूकी कर सकते हैं तो जनता कहाँ सेफ है? इसलिए आवाज उठेगी और पूरे सदन में इस बात का करेंगे विधानसभा अध्यक्ष से कि आप कार्रवाई करिए। नवगछिया एसडीपीओ ने क्राइम मीट में दिया सख्त निर्देश, कहा फरार अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे थानाध्यक्ष। नवगछिया मंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने रविवार को मासिक क्राइम मीट में थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए आपके संबंधित क्षेत्र में जो भी अपराधी फरार हैं उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें। इसके लिए अभी थानाध्यक्ष एक रणनीति के तहत कार्य करें और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। शराबबंदी पर भी एसडीपीओ काफी सख्त दिखे। एसडीपीओ ने कहा कि शराबबंदी के प्रति पुलिस काफी सजग है। लगातार शराब के धंधे से जुड़े लोगों को और पीने पिलाने के शौकीन लोगों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज रही है। उन्होंने कहा कि पूर्णतः शराबबंदी के लिए उन्होंने नवगछिया के रास्ते दूसरे जिले में जाने वाले शराब तस्कर पर नकेल कसने के लिए एक अचूक रणनीति के तहत थानाध्यक्ष को कार्य करने का निर्देश दिया है। एसडीपीओ ने आम लोगों से भी अपील की है कि जहां भी शराब खरीद बिक्री की सूचना मिले तो पुलिस को तुरंत सूचना दे। ऐसे लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। एसडीपीओ ने सभी पुलिस कर्मियों को सघन गश्त करने, कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और आम लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का निर्देश दिया है। वहीं क्राइम मीट में सभी थानाध्यक्ष के साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। हर एक महीने में एक क्राइम मीटिंग होता है इंस्पेक्टर साहब के लेवल पर, उसके बाद मेरे लेवल पर, उसके बाद एसपी साहब के लेवल पर होता है। तो जो बीता माह है उसमें जो भी टारगेट दिया गया था उसमें कहाँ तक पूरा किए हैं हमारे पुलिस ऑफिसर थाना प्रभारी, उसी के संबंध में हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं।
और जो कमी रह गई है उसके लिए आगे के महीने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो उसी क्राइम मीटिंग में आज हम लोगों ने देखा है, और जो कमियां रह गई हैं अरेस्टिंग के लिए, उसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है उनको कि जल्द से जल्द जो एसपी साहब का निर्देश होता है उसको पालन किया जाए। खासकर किस बिंदु पे क्राइम कंट्रोल पहला प्राथमिकता है हमारे यहाँ शराब का रिकवरी इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आखिर शराब जो हमारे यहाँ से गुजर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इस संबंध में गहन छानबीन किया गया है। और तीसरा जो कि यहाँ पर मर्डर का थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, मर्डर होने की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जो बचे हुए अपराधी हैं उनको धरपकड़ करने में तेजी लाया जाए। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि पर बिहपुर के खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि। बिहपुर के रेलवे मैदान पर नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के संयोजन में स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार समेत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल कुमार व अंकित कुमार शर्मा ने कहा, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 जबकि निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। उनके जन्मदिन हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। जानिए स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है भगवान शिव। सीखें आगे बढ़ने के सबक एवं लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा। लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना हो। इस मौके पर बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी घनश्याम कुमार, अविनाश कुमार, अमन कुमार, मुकुल कुमार, राजा, रवि, राहुल, अमित, सूरज, सैफ, पंकज, अभिषेक, तनवीर, शत्रुघ्न, आदित्य, राज, संजीव कुमार व गुलशन आदि ने भी स्वामी जी के चित्र पर श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए, जिसकी अध्यक्षता व संचालन राज्य प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने किया। बोले बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश भुला नहीं सकता। प्रखंड स्थित डांग बंगला परिसर में शनिवार को देश भर में भाजपा के द्वारा मनाए जा रहे कार्यक्रम जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक पौधारोपण के अंतर्गत बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के साथ बिहपुर कार्यकर्ताओं के द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर बिहपुर विधायक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता। सरल व्यक्तित्व धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर अग्रसर होकर आज भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं बिहपुर प्रखंड प्रमुख रीमा देवी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रकृति के संतुलन को भी बल मिलेगा। मौके पर बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, बिहपुर प्रखंड प्रमुख रीमा देवी, प्रखंड अध्यक्ष प्रभु चौधरी, पूर्व प्रमुख अरविंद चौधरी, संतोष सावर्ण, अभय कुमार राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नवगछिया के केस नहीं उठाने पर अपराधियों ने चलाई गोली, जान से मारने की धमकी। नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के परवत्ता थाना क्षेत्र के बोरवा गांव में केस नहीं उठाने पर आरोपी पक्ष के लोगों ने बोरवा गांव के लक्ष्मी मंडल पर अपराधियों द्वारा हत्या की नियत से गोली चला देने की सूचना है। कहा जा रहा है कि अपराधियों द्वारा चलाई गई 2 गोलियों में से एक भी गोली लक्ष्मी मंडल को नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ मौके पर आ जुटे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपराधियों को खदेड़ कर एक युवक को धर दबोचा। गिरफ्तार युवक कहलगांव के अंतीचक थाना क्षेत्र के बटेश्वर स्थान निवासी अनिल कुमार हैं।
ग्रामीणों ने आरोपी की जबरदस्त धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी का नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज करवाया है। लक्ष्मी मंडल के परिजनों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी बोरवा निवासी रवि कुमार ने ही लक्ष्मी मंडल की हत्या करने के लिए उक्त अपराधी को बुलाया था। मौके से हथियार लेकर रवि मंडल समेत अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। इधर आरोपियों द्वारा लक्ष्मी मंडल के घर पर भी महिलाओं के साथ मारपीट की है, जिसमें रेखा देवी घायल बताई जा रही हैं, जिसका इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में करवाया गया। रेखा देवी ने कहा कि पिछले दिनों आरोपियों ने उसके देवर मनीष कुमार पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी प्राथमिकी उन लोगों ने थाने में दर्ज कराई थी। घटना के बाद आरोपी केस उठाने के लिए दबाव बना रहे थे। जब उन लोगों ने केस उठाने से इनकार कर दिया तो बराबर उन लोगों को गाली गलौज की जाने लगी। रविवार को आरोपी परिवार के सदस्य लक्ष्मी मंडल की हत्या करने की फिराक में थे। रविवार को जब घर में सिर्फ महिलाएं थीं तो आरोपियों ने उन लोगों के साथ मारपीट की। परवत्ता पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। की घटना होला छे गाड़ी घर में गाड़ी देता 4 बजे ककरा घर में दुटा जन और कोई नहीं रहे घर में ककरा हमरा और हमरा गोतनी का बाकी बात कोई नहीं रहे। ससुर जा रहे हम घटना लेकिन गोली चलवा लगी के रवि मंडल में फाड़ दिल गाँव लोग पकड़ लगे चोर का एगो साथ में रवि मंडल में चोर कर मारे बदमाश का पकड़ी कर गाँव लगना पकड़ लगे और मारी पीटी का थाना ले गए। रवि मंडल भागी गए सामान जैसा कहने गाली गलौज या गोली चले करे केस उठाए रवि मंडल केस कर उठाए। कौन केस मार लगी हम की कहने उठबे के केस कहै छै मनीष कुमार हमरा दियोर जे मनीष कुमार छलै ओकरा 6 तारीख के कपार काटी देने रहे। वहाँ हम केस करलिए वहाँ केस नहीं उठा रहे थे तो वहाँ गोली भी फाड़ दे दे। अच्छा ओरा कहना की रहे ओकरा कहना रहे केस उठाओ केस उठाने के मारी दो सब परिवार के मारी। तोरा देवर के कहने मारने रहे कुछ नहीं करना रहे। अभी प्रॉब्लम हुआ गोली वोली चलने की बात आ रही है। गोली जो चला है जैसा कि जानकारी मिला कि सुबह में जो है कि रवि मंडल जो है त्रिवेणी मंडल का बेटा है तो रवि मंडल कुछ बदमाश के साथ कुछ चोर के साथ आए थे और सुबह से लक्ष्मी मंडल के घर में महिलाओं के साथ गरागरी कर रहे थे। उसके बाद उसने धमकी दे रहा था कि केस उठाओ, नहीं केस उठाने के बाद तुम सबको घर में घुस के मारेंगे। ये लोग घर में बंद था तो ये जो रवि मंडल सब था 1-1.5 घंटा तक इन लोगों को गाली गलौज किया, लेकिन महिला लोग घर में थी तो सब कोई शांत होकर बैठी हुई थी। ये लोग सोची क्या कि अब जो है कि वो लोग चला गया, अब ये लोग घर से निकल रही थी। जैसे निकली इस घर से रेखा देवी है तो इसके बाहीं में लाठी चलाया रवि मंडल ने, लाठी चलाया। उसके बाद इसकी गोतनी है अनीता देवी है वो भी दौड़ के आई तो चिल्लाने लगी तो ग्रामीणों द्वारा जब इस पर पहल किया गया, ऋतु कुमारी है और बिंदु मंडल की पत्नी जो है शोभा देवी है, इन लोगों के रेखा देवी के साथ काफ़ी गाली गलौज अभद्र गाली गलौज करती थी। 6 तारीख से ही गाली गलौज कर रही थी कि अभी तो हाफे मर्डर हुआ है। जो इसका जो देवर है मनीष कुमार मंडल उसका सर का पीछे का भाग काट दिया जिसमें 15 सिलाई हुआ। तो उसको जो है कि मतलब बोल रहा है कि तुम केस उठवाओ नहीं तो फुल मर्डर कर देंगे। फुल मर्डर करने की नीयत से, जान मारने की नीयत से रवि मंडल और रवि मंडल के साथी लोग आज 3 नट लेके आए और लक्ष्मी मंडल के ऊपर गोली चलाया। परिचय दे दें। तो मेरा नाम शोभन कुमार है और घर बोड़वा है और हमारा घर उसके घर से 2-4 घर के बगल में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर जयंती तक पौधारोपण करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला नौगछिया ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के दिन से शुरू हुआ पौधारोपण कार्यक्रम को जारी रखा है। इसी अभियान के तहत जिलाध्यक्ष विनोद मंडल के नेतृत्व में नया टोला बूथ संख्या 35-36 पर रेलवे स्टेशन के सामने वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा कि
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण का कार्य विभिन्न मंडलों और जिले में किया जाएगा। इस अवसर पर आईटी सेल जिला संयोजक सुबोध कुमार, जिला मंत्री मुकेश राणा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष खरी सज्जन भारद्वाज सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवगछिया में बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष ने लिया गंगा व कोसी नदी के कटाव का जायजा। नवगछिया के गंगा कोसी नदी का जायजा बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष ई महेंद्र प्रसाद ने रविवार को लिया। इस मौके पर बल के अध्यक्ष ने हरियो राघोपुर और इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच के विभिन्न संवेदनशील स्तरों का निरीक्षण कर मौजूद अभियंताओं से जानकारी ली। इस मौके पर इन्होंने गंगा व कोसी नदी के जलस्तर की स्थिति पर नजर रखने को कहा। उन्होंने बताया कि गंगा कोसी नदी की विभिन्न जगहों पर हमने कटाव का जायजा लिया है, जो स्थिति नियंत्रण में है। जिन जिन जगहों पर कटा हो रहा है वहां पर पलट फाइटिंग के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने अभियंताओं को कटाव की सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मालूम हो कि गंगा नदी का जलस्तर 29.70 है, जो चेतावनी स्तर 30.60 से 90 सेंटीमीटर नीचे है। मौके पर कनीय अभियंताओं भी मौजूद थे। नारायणपुर पीएनबी बैंक नगरपारा का अचानक बजने लगा सायरन। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा गांव स्थित पीएनबी बैंक में रविवार की दोपहर बैंक का सायरन अचानक बजने लगा। दोपहर में सायरन बजने के बाद लोगों में कौतूहल मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर बैंक के स्टाफ ने ताला खोलकर बैंक में घुसकर सायरन को बंद किया। बताया गया कि जहां पर सायरन का मशीन लगा है वहां बटन पर चूहा या बिल्ली बैठने की आशंका थी, वहीं जिससे सायरन बजने लगा। हालांकि सायरन को सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ है। नवगछिया के बिहपुर में पहले प्रेम विवाह फिर दहेज के लिए मारपीट। बिहपुर प्रखंड के अमरपुर निवासी अमर कुमार चौधरी की पुत्री कोयल कुमारी का खगड़िया जिले के परबत्ता थाना स्थित लौनियाचक निवासी हरेराम चौधरी के सुमित कुमार से प्रेम विवाह दहेज उत्पीड़न बनकर बिहपुर थाने तक पहुंच गया। सुमित पहले से ही अमरपुर गांव कोयल के घर आता जाता रहता था, जो बाद में प्रेम में बदल गया। काफी समय बाद फोन पर बातचीत के बाद कोयल के घर वालों तक ये बात पहुंची। सुमित और कोयल ने परिवार की इच्छा से ही 30/5/2021 को खरीक बाजार स्थित काली मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद अमरपुर में ही कुछ दिन बिताने के बाद सुमित अपने घर वालों को मनाने की बात कहकर गया और फिर लौटकर ही नहीं आया। कुछ दिनों बाद अमरपुर से कोयल के भाई गौरव अपने घर लौनियाचक बुलाकर रुपए जेवर गाड़ी की मांग रखी। गौरव के इनकार करने पर पूरे परिवार के साथ मिलकर गौरव के साथ मारपीट की गई। कोयल ने अपने भाई गौरव के साथ हुई मारपीट एवं मांगे गए दहेज को लेकर बिहपुर थाने में सुमित कुमार, अजित कुमार, पिंकी देवी, हरेराम चौधरी, अर्चना कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। नवगछिया मास्क और वाहन चेकिंग अभियान में 11,450 रुपए की वसूली। नवगछिया मंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में रविवार को चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में 11,450 रुपए की वसूली की गई है। जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 59 लोगों से 2950 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 11 वाहन चालकों से 8500 रुपए की वसूली की गई है। नवगछिया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। नवगछिया के बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा गांव स्थित दलित मोहल्ला दुमही चौक पर अनुमंडल विधिक सेवा समिति नवगछिया के सौजन्य से एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आपदा के समय लोगों को दी जाने वाली विधिक सहायता के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्वान पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार आजाद ने किया। उनके द्वारा लोगों को आपदा से संबंधित दी जाने वाली सहायता एवं अन्य संबंधित योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम में पीएलवी देवरानी कुमारी उपस्थित रहीं। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर।
कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।